आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। पराञ्चिखानि व्यतृणत्
स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धम् शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते येन रूपं रसं गन्धम् शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति यद्विज्ञानात् न किंचिद् अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम इति उच्यते येन विज्ञानस्वभावेन आत्मना रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च
मैथुनान् मिथुननिमित्तान् सुखप्रत्ययान् विजानाति विस्पष्टं जानाति सर्वो लोकः ननु नैवं प्रसिद्धिः लोकस्य आत्मना देहादिविलक्षणेन अहं विजानामीति देहादिसंघातोऽहं विजानामीति तु सर्वो लोकोऽवगच्छति न तु एवं देहादिसंघातस्यापि शब्दादिस्वरूपत्व अविशेषात् विज्ञेयत्व अविशेषाच्च न युक्तं विज्ञातृत्वम् यदि हि देहादिसंघातो रूपाद्यात्मकः सन् रूपादीन् विजानीयात् बाह्या अपि रूपादयः अन्योन्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः न च एतद् अस्ति तस्माद् देहादिविलक्षणांश्च रूपादीन् एतेनैव देहादिव्यतिरिक्तेनैव विज्ञानस्वभावेनात्मना विजानाति लोकः यथा येन लोहो दहति सोऽग्निरिति तद्वत् यथा येन लोहो दहति सोऽग्निरिति तद्वत् आत्मनः अविज्ञेयम् किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते न किंचित् परिशिष्यते सर्वमेव तु आत्मना विज्ञेयम् यस्यात्मनः अविज्ञेयम् न किंचित् परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञः एतद्वैतत् किं तत् यन्नचिकेतसा पृष्टम् देवादिभिरपि विचिकित्सितम् धर्मादिभ्यो अन्यम् धर्मादिभ्यः अन्यत् विष्णोः परमं पदम्
यस्मात् परं नास्ति तद्वा एतदधिगतमित्यर्थः। श्रुति माता का यह स्पष्ट निर्देश है कि अंतर्मुखता सत्य का मार्ग है, परमार्थ का पथ है, और बहिर्मुखता संसार का मार्ग है। प्राकृतिक रूप से इंद्रियों की बहिर्मुखता है, लेकिन जिसको परमार्थ का मार्ग तय करना है उसे सांस्कृतिक होना चाहिए। केवल प्राकृतिक जीवन जीना पाशविक जीवन है। पाशविक जीवन माने पश्यति इति पशु हो, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गोचर जगत है उसी को सत्य मानना और उसी में रममाण होना, ये पाशविक जीवन है। सांस्कृतिक जीवन में कई बार हमें प्रकृति के विपरीत जाना होता है, और यही शास्त्र का निर्णय है। प्राकृतिक जीवन जीते हुए तो अनादिकाल से जीवन यात्रा चल रही है। अब तक उसकी कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती है, कोई अंतिम उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। इसलिए तो श्रुति ने इस प्राकृतिक जीवन का एक तरह से निषेध कर दिया। जब तक इंद्रियार्थ को ही सत्य मान करके व्यक्ति जीता रहेगा तो निश्चित रूप से उसी में रमण करेगा, उसी के प्रति महत्व बुद्धि होगी, और वो परमार्थ की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए कश्चित धीरः, कोई विवेकी पुरुष है जो इस प्राकृतिक जीवन से उपराम होकर के, प्राकृतिक जीवन से विरक्त होकर के सांस्कृतिक जीवन का अभ्यास करता है। और श्रुति ने उसका परिणाम भी बताया कि जो धीर पुरुष ऐसा करता है, अमृतत्वं विदित्वा, उसे स्वरूपावस्थान रूप ध्रुव अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और पुनः उसको संसरण के मार्ग में नहीं आना पड़ता है। ये श्रुति का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक बहिर्मुखता रहेगी तब तक संसरण रहेगा। ये एक तरह से शर्त हो गई। इस शर्त को हम कितना पूरा करते हैं वो हमारा सभी का अपना अपना है, लेकिन ये शर्त पूरी होती है। असल में तो इंद्रिय या मन का बाहर जाना या भीतर जाना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनको सुख कहाँ दिखता है। तो इंद्रियों को भी संचालित करने वाला मन है, और मन की प्रवृत्ति सुख की ओर है। ये बिल्कुल नैसर्गिक स्थिति है।
अब यदि तो कुछ ऐसा अभ्यास किया जाए, उसमें शुरू में प्रयत्न होगा, संभव है कठिनाई हो, लेकिन एक बार यदि ऐसा अभ्यास हो कि उस मन को भीतर सुख मिलने लगे, असल में देखा जाए तो मन का कोई सीधे सीधे दोष नहीं है। अगर वो बहिर्मुखी है, अगर वो चंचल है, अगर वो विषयारामी है, तो उसको सुख चाहिए, उसकी अपनी शर्त है। अब सुख जहाँ उसको अब तक मिलता रहा है, पूर्व जन्मों में मिलता रहा होगा, क्योंकि पूर्व जन्मों के भी संस्कार भीतर होंगे, तो अब इस मन को निरंतर बाह्य पदार्थों में ही सुख मिलता रहा है, तो उसकी सहज प्रवृत्ति बाहर की ओर है। अब यदि तो ऐसा अभ्यास हो कि अंतरार्थ में, अंतर्देश में ही कहीं सुख मिल जाए, तो फिर मन अंदर की ओर जाने लगेगा। तो ध्यानाभ्यास करके, जप करके, चिंतन करके जब मन को उस सुख का एहसास हो जाए, उस सुख की खबर लग जाए और उस सुख में रस मिलने लगे, तो फिर जैसे अभी बाहर से प्रयत्न पूर्वक मन को भीतर लाना पड़ता है, ऐसे ही एक दिन उसको भीतर से बाहर लाने के लिए प्रयत्न करना होगा। तो ये मन की कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तो मन वहाँ लगता है। इसलिए जब अंदर से खिंच पैदा हो, अंदर से तो एक खिंचाव हो, वो ध्यानाभ्यास करते करते होता है। वहाँ जब उसको विश्रांति मिलती है और सुख मिलता है, तो फिर मन भीतर से निकलना नहीं चाहता। कभी कभी कर्तव्य की वजह से तो व्यवहार करना पड़ता है, बहिर्मुखी होना पड़ता है, लेकिन वो मन की सहज स्थिति नहीं होती है। मन सहज तब रहता है जब वो अंतर्मुखी होने लगे। वो शिवजी के विषय में रामायण में प्रसंग आया कि उन्होंने मन को प्रयत्न पूर्वक बाहर किया, पुनिमन बाहर कीन, ये बोलते हैं। नारद जी के विषय में भी यही है, सहज विमल मन लागी समाधि। तो ये जो अंतर्मुखता का अभ्यास है, ये इस तरह से है कि धीरे धीरे मन को वहाँ रस और विश्रांति की प्राप्ति होने लगे। वो जो रस है, वो विश्रांति है, वो विषयों से प्राप्त होने वाली विश्रांति से कई गुना श्रेष्ठ है, आनंदप्रद है। तो ये अभ्यास जन्य चीजें हैं। इसलिए निश्चित रूप से अब चूंकि मार्ग ही वही है, तो वो अभ्यास तो होना ही चाहिए। अब यदि हमको अपने आप में ही रहना है, तो उसमें ये जरूरी है कि हमारा जो बाह्य व्यवहार है वो इस तरह का होवे कि वो हमें बाहर की ओर आकर्षित ना करे, बाहर की ओर खींचे नहीं। तो कम से कम हम जितनी देर के लिए ध्यानाभ्यास के लिए, साधना के लिए बैठें, उतनी देर के लिए बाह्य जगत से चित्त पूर्ण विरक्त हो। अब जो व्यवहार की शर्तें हैं, जब हमारे शास्त्रों में ये बात कही जाती है कि व्यक्ति को व्यवहार को परिमार्जित करना चाहिए, तो इसीलिए कही जाती है कि मन की उपलब्धता चाहिए। अब व्यवहार में कहीं भी यदि दोष होगा तो मन की उपलब्धता सहज नहीं होगी। ये तो
अगर कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी साधना करने लगता है तो उसको ये रहस्य समझ में आने लगता है। बाह्य पदार्थ में चाहे राग हो गया हो और चाहे द्वेष हो गया हो, इन दोनों ही स्थितियों में मन फिर हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है। और चूंकि मन हमारे लिए उपलब्ध है नहीं, तो उस मन को भीतर कैसे ले जाया जाए? भीतर रह करके भी भीतर नहीं होता है। इसलिए व्यवहार की शुद्धता अंतर्मुखता में बहुत उपयोगी है। तो और यात्रा अंतर्मुखता की है। इसलिए श्रुति ने कहा कि ना शांतो न समाहितः, ये पूर्व की वल्लियों में पढ़ा हम लोगों ने। जब व्यवहार का प्रसंग था तो वहाँ पर श्रुति ने ये कहा कि जिसका चित्त बाह्य व्यवहार में शांत नहीं है, दुराचार से मुक्त नहीं है, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो न समाहिता, तो अब वहाँ पर ये शर्तें श्रुति ने क्यों लगाई? क्योंकि आगे उनको बताना है कि तुम्हें अंतर्मुखी होना है। तो पहले वो शर्तें पूरी हो जाएं, व्यवहार शुद्ध हो जाए, परिमार्जित हो जाए। और व्यवहार की शुद्धता का प्रमाण यही है कि हम जिस समय मन को अपने लिए चाहें उस समय वो हमारे लिए उपलब्ध हो, उस समय वह किसी व्यक्ति के चिंतन में, किसी स्थान के चिंतन में लगा हुआ ना हो। ऐसे मन को अंतर्मुखी बना करके, और वो जो धीर पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो अमृतत्व की उपलब्धि करता है। उस अमृतत्व का स्वरूप क्या है, श्रुति यहाँ से आरंभ करती हैं, बोलती हैं ये न, आप मंत्र देखना, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च, ये तो 5 विषय हो गए। ये न मने जिस आत्मा के द्वारा, जिस आत्म चैतन्य के द्वारा इन विषयों की उपलब्धि होती है। ये न आत्मना, जिस आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान, और 6ठा विषय श्रुति ने जोड़ लिया, मैथुन जनित सुख। तो इन 6 विषयों का जो सुख है वो जिसके उपस्थिति में जाना जाता है, जिसकी उपस्थिति में इन सुखों की प्राप्ति होती है, उसी आत्मा के द्वारा ये समूचा जगत ज्ञातव्य है। एतेन एव विजानाति, उसी आत्मा के द्वारा ये समूचा प्रपंच जाना जाता है, और उसके ज्ञान के भीतर सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। किमत्र परिशिष्यते, तो उस आत्मा की दृष्टि के बाहर दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है। जिस आत्म चेतना के द्वारा इन 6 विषयों का सुख मालूम पड़ता है, उस आत्मा के द्वारा ही ये समूचा जगत जाना जाता है। ऐसी जो आत्मा है, नचिकेता, इसी आत्मा के विषय में तुमने प्रश्न किया है। इसी आत्मा के विषय में देवताओं में विचिकित्सा होती है। यही आत्मा धर्म और अधर्म से पर है। यही आत्मा विष्णु पद है, और यही आत्मा
पुरुष है, अव्यक्त से पर है। तो आपको पूरी पूर्व के प्रसंग को याद करना होगा। पूर्व के प्रसंग में कहाँ कहाँ इस वस्तु का संकेत मिला है। एतद वैतत, यह वही वस्तु है। ये एतद वैतत जो वाक्य है, ये पूर्व के सारे प्रसंगों का स्मरण करवाने के लिए है। देखिए, भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं। पूर्व के मंत्र में श्रुति ने ये कहा कि जो महापुरुष, जो ब्राह्मण इस अमृत तत्व को जान लेता है, अमृतत्वम विदित्वा न प्रार्थयन्ते, अध्रुवम न प्रार्थयन्ते। पूर्व का मंत्र आप ध्यान में रखें। पूर्व के मंत्र में श्रुति ने क्या कहा? अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा। जो धीर पुरुष है वह जब अमृतत्व को जान लेता है तो फिर अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते, वह अध्रुव माने विषयों की प्रार्थना, विषयों की कामना नहीं करता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यद विज्ञानात्, जिस वस्तु को जान करके न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः। ब्राह्मण माने ब्रह्मविद। जो ब्रह्मविद हैं वो जिस वस्तु को जान करके न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते, वो फिर किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करते हैं। कथम तद अधिगमः इति, उस वस्तु का बोध कैसे होता है? जिस वस्तु को जान करके ब्रह्मविद अन्य किसी चीज की कामना नहीं करता है, उस वस्तु का अधिगम कैसे होता है? उच्यते, बताते हैं। ये न, देखिए येन की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, ये न विज्ञान स्वभावेन आत्मना। ध्यान रखना, यहाँ पर श्रुति ने आत्मा को करण के स्थान पर रखा है, तृतीया में है। ये न, जिसके द्वारा, विज्ञान स्वभावेन आत्मना, जिस विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च, रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुनान मिथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान, मिथुन जनित जो सुख प्रत्यय जन्म लेता है और जो रस प्रत्यय का जन्म होता है, ये सारे के सारे जो विषय हैं ये अंततः प्रत्यय के रूप में अंदर बनते हैं। विषयों का जो भोग है वो अंदर किस रूप में अनुभव में आता है? वृत्ति के रूप में, प्रत्यय के रूप में। तो चाहे वो शब्द प्रत्यय हो, स्पर्श प्रत्यय हो, रस प्रत्यय हो, गंध रूप या मिथुन जनित सुख प्रत्यय हो, इन सारे ही प्रत्ययों को जिसके द्वारा विजानाति, जिसके द्वारा ये पूर्व से आएगा, विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति, प्रत्ययान विजानाति, प्रत्ययों को जानता है। विजानाति माने विस्पष्टम जानाति। श्रुति में ये शब्द था विजानाति, एते नैव विजानाति। तो विजानाति विस्पष्टम जानाति सर्वो लोकः, सारी दुनिया। अब देखिए, ये हमारे अंदर की बात हो रही है कि हमें सुख प्रत्यय, जो भी सुख प्रत्यय अंदर प्राप्त होता है उसको किसके द्वारा जाना जाता है? ध्यान रखना, मन की जो वृत्ति है वो तो ज्ञेय है, उसको हम जान रहे हैं। जैसे हमारे अंदर अभी रूप की वृत्ति बनी,
तो उस रूप की वृत्ति को किसके द्वारा जाना गया, ये खोज का विषय है। हमारे अंदर रस की वृत्ति बनी, उस रस वृत्ति को किसके द्वारा जाना गया। श्रुति ये कह रही हैं कि जिसके द्वारा जाना गया वो विज्ञान स्वभाव आत्मवस्तु है। तो यहां पर अब तक हमको ऐसा लगता रहा है कि शायद वो तो ज्ञाता है और आत्मा उससे कोई अन्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने और श्रुति ने स्पष्ट ये बात कह दी कि जिसके द्वारा ये सारे सुख प्रत्यय जाने जाते हैं वही आत्मवस्तु है। और जानता कौन है, बोले सर्वोलोका। सारी दुनिया जिस आत्म चैतन्य की उपस्थिति में समस्त सुख प्रत्ययों को जानता है वही आत्म वस्तु है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत सुंदर मीमांसा है, इसमें आप सावधानी से देखेंगे तो कई विषय हमारे सामने खुल सकते हैं। बोलते हैं ननु न एवं प्रसिद्धि, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। अच्छा, क्या प्रसिद्धि नहीं है? बोलते हैं भाई दुनिया में तो ये प्रसिद्ध है कि जो देहादि संघात वाला जीव है वो जीव इन सारे विषयों को जानता है। यहाँ पर तो आपने कहा कि जो विज्ञान स्वभाव आत्मा है उस विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ये सारे सुख प्रत्यय जाने जाते हैं, और देहादि संघात में विज्ञान स्वभाव वाली कोई वस्तु तो है नहीं। तो आपने जो कहा वो लोक प्रसिद्ध नहीं है। लोक में किसी को ये बात नहीं मालूम है कि देहादि से व्यतिरिक्त कोई विज्ञान स्वभाव आत्मा है जिस आत्मा की उपस्थिति में इन सारे ही सुख प्रत्ययों का बोध हो रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या उठाते हैं, न एवं प्रसिद्धि लोकस्य, लोक में ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। क्या प्रसिद्धि नहीं है? कि आत्मना देहादि विलक्षणेन अहम विजानामि इति, मैं देहादि से विलक्षण हूँ, मैं विज्ञान स्वभाव रूप आत्मा हूँ और मेरे द्वारा ये सारे विषय जाने जाते हैं। हमें तो ये अनुभव है कि मैं जो भोक्ता हूँ उस भोक्ता के द्वारा ही ये सारे भोग के प्रत्यय जाने जाते हैं। तो प्रत्ययों को जानना ही भोगना है असल में। तो आप अगर पीछे भी हमने ये चर्चा करी थी कि किसी विषय का प्रत्यय बन जाना ही उसका भोग है। भोग क्या है? जैसे हमने कोई स्वादिष्ट व्यंजन का भोग किया। स्वादिष्ट व्यंजन का भोग किया माने क्या? जब उसको हमने ग्रहण किया रसना इंद्रिय से तो उसका प्रत्यय बना हमारे भीतर, एक बोध वृत्ति का जन्म हुआ। और बोध वृत्ति का जन्म हुआ और हमने कहा बड़ा आनंद आया। वो एक बोध वृत्ति बनी, एक रस वृत्ति का जन्म हुआ। तो बोध वृत्ति का बनना ही भोग है। तो मैंने इस वस्तु का भोग किया, जब हम ऐसा कहते हैं तो वहां मैं का अर्थ देहादि से व्यतिरिक्त कोई आत्मा थोड़ी होता है। जब हम कहते हैं कि मैंने इस विषय को देखा तो वहां पर मैं का अर्थ हमारे चित्त में क्या होता है? अगर हम अपने आप से ही ये विचार करें कि जब मैंने ऐसे कहा कि मैंने देखा तो मेरे ही चित्त में मैं का क्या अर्थ था? महाराज केवल जीव नहीं बल्कि अपना पूरा शरीर ही मैं का अर्थ होता है वहां। अपनी तस्वीर होती है मैं के भीतर।
तो देहादि व्यतिरिक्त मैं हूँ और मेरे द्वारा ये सारे रूप रस आदि का ज्ञान होता है, ऐसा तो लोक में प्रसिद्धि नहीं है। तो देहादि विलक्षणेन अहम आत्मना विजानामि इति न लोकस्य प्रसिद्धि, ऐसी लोक में प्रसिद्धि नहीं है। तो क्या प्रसिद्धि है? बोलते हैं देहादि संघाता अहम विजानामि इति, मैं तो देहादि से युक्त जो मनुष्य हूँ वो मैं इन सारे वृत्तियों को जानता हूँ। देहादि संघाता अहम, मैं कौन हूँ? बोले मैं देहादिवान एक मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। तो देहादि संघाता अहम विजानामि इति तु सर्वो लोकः अवगच्छति, सारी दुनिया को महाराज यही ज्ञान है। हमको रस आदि का ज्ञान होता है, ये सत्य है। और रस आदि का ज्ञान किसको हो रहा है? बोले जो देहादि से युक्त जीव है इसी को ज्ञान हो रहा है। महाराज हम जीव भी नहीं बोलते हैं, हम सीधे सीधे मैं मनुष्य ये बोलते हैं, मैं स्त्री ये बोलते हैं, पुरुष ये बोलते हैं। तो इस पुरुष ने, इस स्त्री ने इन विषयों को जाना, यही हमारी अनुभूति है ना। सारे लोग की यही प्रसिद्धि है कि मैं मनुष्य हूँ और इस मनुष्य ने रूपादि विषयों को जानता है, जाना। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं न तो एवं, तुम जिस अनुभव की बात कह रहे हो वो अनुभव को शायद तुमने विचार नहीं किया है। न तो एवं, अच्छा, बड़ी सुंदर मीमांसा है। बोलते हैं देहादि संघातस्यापि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात्। बोलते हैं अच्छा, आप पहले इस प्रसंग को समझे फिर भाष्य में आते हैं। तुमने ये कहा कि मैं देहादिवान हूँ और मैं मनुष्य हूँ, मैंने रूप को जाना। अच्छा ये बताओ, ये देह रूप है कि नहीं? है। देह में शब्द भी है, रस भी है, गंध भी है, ठीक है ना। तो अब क्या रूप के द्वारा रूप को जाना गया? हमने अपने ही अनुभव की थोड़ा सा भी विचार करो तो जिस देह को कह रहे हो कि इस देहधारी ने जाना, तो देह को जाना या देह ने जाना? तो जो देह को जानने वाला होगा उसको देह से अलग तो होना चाहिए ना। अब देखो बात तो सही है। हम क्या कहते हैं कि हमने रूप को जाना। अरे भाई ये शरीर रूप है कि नहीं है? तो जब शब्द स्पर्श रूप रस आदि की गणना होगी तो उस गणना के दायरे में ये शरीर नहीं आएगा क्या? ये शरीर भी तो आएगा। तो शरीर भी अगर रूप रस आदि के दायरे में आ गया तो उन रूप रस आदि को जानने वाला शरीर से विलक्षण होना ही चाहिए, शरीर से भिन्न होना चाहिए। ये बात बोलते हैं। देखिए वो वाक्य, देहादि संघातस्यापि, देहादि जो संघात हैं ये देहादि संघात भी शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात, ये शब्दादि रूपों से भिन्न नहीं हैं। उन्हें देहादि भी शब्दादि रूपवान ही हैं, ये भी शब्दादि के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां तक कि देखिए संघात में केवल शरीर को मत लेना, इंद्रियां भी तो पांच भौतिक हैं। तो अगर इंद्रियां भी भौतिक हैं तो भूतों के गुण तो उनमें भी होंगे, कि बिना गुण के ही कोई भूत होगा। तो फिर इंद्रिय भी, मन भी, बुद्धि भी
समूचा कार्यकरण संघात भी शब्दादि के दायरे में ही आ गया। तो बोलते हैं देहादि संघातस्यापि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात। अविशेषात माने भिन्न नहीं है, ये भी शब्दादि के गणना में ही आएंगे। मानो कि किसी दिन ये निर्णय किया जाए कि भाई शब्दादि के दायरे में जितनी जितनी चीजें आती हैं उनको एक टोकरी में रखो, तो उसमें संघात को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? बोले इसको भी वहीं रखा जाएगा। और इन शब्दादि को जो जानने वाला है वो तो फिर स्वयं शब्दादि तो नहीं होगा, उसको भिन्न ही होना चाहिए। तो शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात और विज्ञेयत्व अविशेषात च। इसलिए ये शरीर स्वयं भी किस कोटि में है? बोले विज्ञेय की कोटि में है, न कि विज्ञाता की कोटि में। देहादि भी विज्ञेय की कोटि में है। न च न युक्तम विज्ञातृत्वम। इसलिए जो विज्ञेय है उसी को विज्ञाता कहना ये तो बिल्कुल भी युक्त लगता नहीं है। और यदि तुम ऐसा कहो, ये ऐसे विचार बिल्कुल कसते हैं। बोले यदि तुम ऐसा कहो कि ये जो शरीर है यह विज्ञेय भी है लेकिन यही विज्ञाता भी है, यदि तुम ऐसा कहो तो फिर तो महाराज ये पुस्तक भी विज्ञेय है और पुस्तक फिर विज्ञाता भी हो गई। तो फिर ये कहेंगे कि पुस्तक ने मेज को जाना, मेज ने पुस्तक को जाना, ऐसे कह सकते हैं। क्या दिक्कत है भाई? अगर रूप ही रूप को जानता हो तो फिर तो जितने रूप हैं वो एक दूसरे को भी जानते होंगे और स्वयं को भी जानते होंगे। बोलते हैं यदि देहादि संघातः रूपाद्यात्मक सन्न, ये जो देहादि संघात हैं ये स्वयं रूपात्मक होकर के भी रूपादीन विजानीयात। ये देह स्वयं एक रूप है और इस देह ने दूसरे रूप को जाना, तो मैंने क्या निर्णय हुआ कि रूप ने रूप को जाना, ऐसा आप निर्णय दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तो फिर जो बाह्य रूप हैं, बाह्याः अपि रूपादयः अन्यः अन्यम स्वं स्वं रूपम च विजानीयुः। तो बाहर के जो रूप हैं उसमें से एक रूप ने दूसरे रूप को जाना, दूसरे ने तीसरे को जाना और सभी ने अपने आप को भी जाना। तो यहाँ पर एक खंभा दूसरे खंभे को जानता है और स्वयं को भी जानता है। जिस तरह से ये देह है इसी तरह से बाहर के रूप हैं। तो इसलिए देह को ही ज्ञाता कहना ये तो बिल्कुल भी युक्त लगता नहीं है। और देह में आप ध्यान रखना सूक्ष्म शरीर भी जोड़ लेना, केवल स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी भौतिक ही है। इसलिए अगर ये कहो कि मन ने जाना, तो मन भी तो ज्ञेय है, तो ज्ञेय ने ज्ञेय को जाना क्या, ऐसे कह रहे हो। बोलते हैं यदि ही संघादि देहादि संघातः रूपाद्यात्मकः सन्न, देहादि स्वयं रूप हो करके और अन्य रूपादीन विजानीयात, दूसरे रूपों को जानता है। अगर ऐसा तुम निर्णय देते हो तब तो फिर बाह्याः अपि रूपादयः, जो बाहर के रूप हैं वो भी अन्यः अन्यम, एक रूप दूसरे रूप को जान रहा है, अथवा स्वं स्वं रूपम, और वो स्वयं को भी जान रहा है, स्वं स्वं रूपम च विजानीयुः। तो सब एक दूसरे को जानने वाले हो जाएंगे। लेकिन न च एतद् अस्ति, दुनिया में तो ये प्रसिद्धि नहीं है। तस्मात्, इसलिए निगमन क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ, देहादि विलक्षणांश्च, जो देहादि से विलक्षण आत्मवस्तु है, विज्ञान स्वभाव आत्मवस्तु है, वही रूपादीन एतेनैव देहादि व्यतिरिक्तेनैव विज्ञान स्वभावेन आत्मा
विजानाति लोकः। इसलिए हे महापुरुष, ये बात समझो कि दुनिया भी शब्दादि विषयों को जब जानती है तो वह देहादि से व्यतिरिक्त जो आत्मवस्तु है उस आत्मवस्तु के द्वारा ही जानती है। चूंकि शरीर स्वयं संघात स्वयं रूपादि के अंतर्गत है, इसलिए इन रूपादि को भी जानने वाला इनसे भिन्न होना ही चाहिए। वो जो भी है वो आत्मवस्तु है। जिस तरह से दृष्टांत देते हैं, यथा येन लोहो दहति सह अग्नि इति तद्वत्। आप देखिए, लोहे का गोला है, ज्वलन बिल्कुल लाल लोहे का गोला है, तो उस समय पर अग्नि और लौह पिंड दोनों पृथक पृथक नहीं मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लौह पिंड में अग्नि उसका अपना स्वभाव नहीं है। जिस अग्नि तत्व की वजह से ये लौह पिंड दीप्त है, उष्ण है, उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि की अगर पहचान करवानी हो तो एक लौह पिंड, गर्म लौह पिंड ला करके सामने रख दिया, कोई कह देगा कि ये तो लोहा है भाई। बोले नहीं नहीं, इसमें अग्नि है। अग्नि वो है जिसकी वजह से ये लोहा गर्म है। इसी तरह से यह जो शरीर है शरीर तो स्वयं ज्ञेय कोटि में है, और जो ज्ञेय कोटि में है वो स्वयं ज्ञाता कैसे हो सकता है? तो आप देखिए, हमारे शरीर का भी प्रत्यय हमारे भीतर बनता है। मेरा शरीर इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतना मोटा है या इतना पतला है, जिसका जैसा भी है। तो वो प्रत्यय भी भीतर बन रहा है ना, माने देह भी ज्ञेय कोटि में जा रहा है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर की बात करें, सूक्ष्म शरीर भी ज्ञेय कोटि में जा रहा है। ये तो हम दृग्दृश्य विवेक से पढ़ रहे हैं। यहां तक कि बुद्धि वृत्ति तक ज्ञेय कोटि में है। कामाद्याश्चित्तगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम। तो जितना ये कार्यकरण संघात है, ये सारा का सारा तो ज्ञेय कोटि में है, रूप आदि की कोटि में है। और यही ज्ञाता बन जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी विचार से लगता नहीं है। और यदि तो ये रूप ही ज्ञाता बन जाए, तो फिर बाहर के रूपों को भी ज्ञाता बन जाना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से देहादि से विलक्षण एक चीज है जो विज्ञान स्वभाव है, और जिसके द्वारा ही ये सारे रूप आदि विषय जाने जाते हैं। अब एक बड़ी सुंदर बात करते हैं, बोलते हैं आत्मनः अविज्ञेयं किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते। श्रुति का वाक्य था किमत्र परिशिष्यते। किमत्र परिशिष्यते माने जिसके द्वारा ये सारे रूप आदि जाने गए, उसके ज्ञान से बाहर क्या कोई चीज शेष रह जाती है? माने सारी दुनिया जानी ही तब जाती है जब आत्मा का संसर्ग होवे। माने विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही हर चीज जानी जाती है। तो निर्णय क्या दे रहे हैं? जिस आत्मवस्तु के द्वारा, जिस विज्ञान स्वभाव आत्मवस्तु के द्वारा ये सारे रूप आदि जाने जाते हैं, वह आत्मा सर्वज्ञ है। उसकी सर्वज्ञता का इस तरीके से यहां पर निर्वचन कर रहे हैं। सगुण परमात्मा की सर्वज्ञता का स्वरूप अलग है, लेकिन यहां पर आत्मा की सर्वज्ञता को इस रूप में श्रुति दिखा रही हैं। बोलते हैं आत्मनः अविज्ञेयं किमत्र परिशिष्यते। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आत्मा के द्वारा अविज्ञेय हो, आत्मा के द्वारा न जानी गई हो? न किंचित परिशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं है। माने कोई चीज है तो उसका ज्ञान तभी होगा जब आत्मा के द्वारा उसको जाना जाए। इसलिए कोई चीज
ऐसी नहीं हो सकती है जो आत्मा की उपस्थिति के बिना जान ली जाए। और आत्मा की उपस्थिति के बिना अगर कोई चीज नहीं जानी जा सकती, इसका मतलब वो है ही नहीं। तो न किंचित परिशिष्यते सर्वमेव तु आत्मना विज्ञेयम। समूचा का समूचा जगत आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। यस्य आत्मना अविज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते। जिस आत्मा की जानकारी के बिना कोई और वस्तु रह नहीं सकती है, स आत्मा सर्वज्ञ। वही आत्मा सर्वज्ञ है। यहाँ पर सर्वज्ञता का निर्धारण किस तरह से किया गया कि जिस आत्मा की उपस्थिति में ही सर्व का ज्ञान होता है। आप देखिए, हमारे भीतर हमारी समस्त वृत्तियों का बोध उस विज्ञान स्वभाव आत्मचेतना के द्वारा ही होता है। इसलिए वृत्तियों के संदर्भ में निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि वो आत्मा सर्वज्ञ है, सर्ववृत्तियों का जानने वाला है। और सारी एक दुनिया का ज्ञान होता है वृत्तियों के सहारे। जगत का ज्ञान कैसे होता है? वृत्ति के द्वारा। और समस्त वृत्तियों का बोध होता है आत्मचेतना से। तो इसलिए सर्व का ज्ञान तो आत्मचेतना के बिना हो ही नहीं सकता। तो उस आत्मा को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ ही कहना होगा। सगुण रूप में सर्वज्ञता का स्वरूप अलग है, वो ईश्वर प्रकरण के संदर्भ में चर्चा की गई थी। यहाँ पर इस तरह की सर्वज्ञता श्रुति ने बताया। एतद वैतत, श्रुति ने कहा कि जिसकी उपस्थिति में, जिसके द्वारा ये सर्व रूप आदि का ज्ञान होता है, एतद वैतत, यह वही है। अब ये हमारे ध्यान का विषय बन गया कि हम भीतर जाएं और भीतर जाकर के देखें कि किसकी उपस्थिति में रूप का ज्ञान हुआ, किसकी उपस्थिति में रस का ज्ञान हुआ, किसकी उपस्थिति में मन का ज्ञान हुआ, किसकी उपस्थिति में देह का बोध हुआ। अब एक कार्यकरण संघात तो विज्ञेय कोटि में चला गया, रूप रस आदि कोटि में चला गया। तो वो देहादि से विलक्षण कौन है जिसके द्वारा इन सब का ज्ञान हुआ? वो जो है, श्रुति कहती है एतद वैतत, यह वही है। यह वही है माने क्या? तो अब देखिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार की महिमा, उनकी विद्वता, कि वो पूर्व के 3 वल्लियों के प्रकरण को एक वाक्य में समेट लेते हैं। यह वही है, यह वही है माने क्या? बोलते हैं किम तत्। श्रुति कह रही है यह वही है, किम तत्, वही माने क्या? बोलते हैं यत् नचिकेतसा पृष्टम, जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो अब उस मंत्र को याद दिलाते हैं भगवान भाष्यकार, प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र को। यद नचिकेतसा पृष्टम, केवल इतना ही लें तो इससे याद दिलाया गया प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र को। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके, इस मंत्र को याद दिला। इस मंत्र के द्वारा नचिकेता ने जो पूछा था एतद वैतत, यह वही है। फिर यमाचार्य के द्वारा कहा गया था देवैहि अत्रापि विचिकित्सन्ति, तो याद दिलाते हैं देवादिभि विचिकित्सितम, ये उस मंत्र को याद दिला रहे हैं। यमाचार्य ने जिस आत्मा की महिमा में ये बताया था कि देवता लोग भी उसकी विचिकित्सा करते हैं, उसके विषय में संशय करते हैं, यह वही है। फिर अगली वल्ली में 14वें मंत्र में नचिकेता ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया था, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात्। तो भगवान भाष्यकार याद दिलाते हैं धर्मादिभ्यो अन्यत,
धर्मादि से अन्य के रूप में नचिकेता ने जिसको पूछा था यह वही है। फिर यमाचार्य उत्तर देते समय उन्होंने ये बताया था कि ये जो धर्मादि से विलक्षण है ये विष्णु पद है। तो उस मंत्र को याद दिलाते हैं, विष्णु हो परमम पदम। आप सोचो पूरी बल्ली उनके हाथ में है, पूरा पूर्व का प्रसंग उनके चित्त में बिल्कुल प्रकट है। विष्णु पद के रूप में उसका संकेत किया था यमाचार्य ने। और फिर आगे जब सूक्ष्मता का क्रम चल रहा था तो वहाँ पर श्रुति ने कहा था कि जो सबसे पर है, उन मंत्रों की ओर याद दिलाते हैं, यस्मात् परम नास्ति किंचित। तो इतनी जगहों पर जिस आत्म वस्तु का संकेत किया गया था, तद वा एतद अधिगतम इत्यर्थः, उस वस्तु का इस रूप में बोध प्राप्त करना चाहिए। किस रूप में? कि जिसकी उपस्थिति में रूप रस गंध स्पर्श शब्द मिथुन जनित सुख आदि इन सभी प्रत्ययों का बोध जिस आत्म चैतन्य की उपस्थिति में हो रहा है, वो आत्म चैतन्य ही पुरुष है, वही विष्णु पद है, वही सबसे पर है, सबसे सूक्ष्म है, और वह देहादि से विलक्षण है। इस भाष्य में जो विशेष बात सामने आई वो ये कि देहादि स्वयं रूप की कोटि में आ जाते हैं, कार्यकरण संघात स्वयं रूप की कोटि में आ जाता है। और ये कोई भी दर्शन ये बात नहीं कहेगा, कोई भी विचारक ये बात नहीं कहेगा कि रूप के द्वारा ही रूप को जाना जाता है। तो निश्चित रूप से देहादि से विलक्षण कोई आत्मचेतन है जो विज्ञान स्वभाव है, उसी विज्ञान स्वभाव के द्वारा ये सारी वृत्तियां जानी जाती हैं। अगले मंत्र में श्रुति बोलती हैं, इसी सर्वज्ञता की घोषणा करती हैं। बोलते हैं, स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। बोलती हैं ये आत्म चैतन्य कौन है जो स्वप्न प्रपंच के भीतर आने वाले सारे दृश्यों को जानता है। यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता से अभी आत्म तत्व का निर्वचन हो रहा है। स्वप्नांतम, स्वप्नांतम माने स्वप्न के अंतर्गत, स्वप्न जगत के भीतर आने वाले जितने दृश्य हैं उन सारे दृश्यों को येन अनुपश्यति, जिस आत्म चेतना से तो दुनिया जानती है, जागरितांतम च, और जागृत अवस्था के जितने दृश्य हैं, अंतम मतलब यहाँ पर भीतर करेंगे अर्थ। जैसे स्वप्न जगत के भीतर जितने दृश्य प्रपंच हैं, और जागरितांतम जागृत अवस्था के भीतर जितने दृश्य प्रपंच हैं, उभौ येन अनुपश्यति, जिस आत्म चैतन्य के द्वारा इन दोनों ही अवस्थाओं के दृश्यों को जानता है। चूंकि सुसुप्ति में कोई दृश्य होता नहीं है, इसलिए सुसुप्ति की गणना यहाँ पर नहीं की गई। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में जिस चैतन्य के द्वारा तो रूप आदि का ज्ञान होता है वो महान है। महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। उस महान वस्तु को जान करके जो विवेकी पुरुष है वो शोक नहीं करता है। ओम, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।